सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज है 16 अगस्त, 16 अगस्त हो चुकी है और आज है हमारे कृष्णा जी का बर्थडे, हमारे कान्हा जी का बर्थडे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 हो चुके हैं और नहा धो के हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। मैं भी और नेहा भी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। उससे पहले हमने जितने भी घर के काम थे ना, खाना पीने का हमने निपटा दिया, क्योंकि जिनका व्रत नहीं था उनको तो वही खाना खाना होता है। तो मम्मी के लिए, पापा के लिए, हस्बैंड जी के लिए, सबके लिए खाना वगैरह बना दिया है। तो आज हमने पहले ही बना के रख दिया कि भाई बार बार के चक्कर मत डालना, तो उनके लिए तो बना दिया। और अब हम पूजा करेंगे, क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं लगा। हम सोच भी रहे थे सुबह करें, बट पूजा में ना बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, स्नान वगैरह कराना पड़ता है, इतनी चीज़ें होती हैं कि वो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा पहले हम घर का निपटा देते हैं, फिर तसल्ली से दोनों मिलकर पूजा करेंगे। तो अभी हम करेंगे पूजा अपने कान्हा जी की, उनका अभिषेक वगैरह करवाएंगे, उनको सुंदर से तैयार करके अभी मंदिर में बिठा देंगे और फिर दिन में डेकोरेशन करेंगे और शाम को भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। और आज हमारी सोसाइटी में कीर्तन भी है, तो वहाँ भी जाएंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी। और आज मैंने न्यू सूट वियर किया है। एक्चुअली मैंने इस साड़ी में से मतलब स्टिच करवाया था, बट क्या हो गया ना, इसकी लेंथ थोड़ी छोटी रहेगी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ना, तो इस वजह से ना मैंने इसका जो नीचे के लिए मुझे प्लाजो सिलवाना था वो मैंने स्टिच नहीं करवाया, क्योंकि ये ऊंचा इतना हो गया कि इसको अब लेंथ इसकी बढ़ा नहीं सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं अलग से प्लाजो और सिलवाऊँ, मैं इतना खर्चे पे खर्चा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बाहर पहनने लायक अब बचा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मैं इसे घर में पहनूँ। तो मैंने इसको मेहरून दुपट्टा और मेहरून प्लाजो के साथ वियर कराया और बहुत प्यारा लग रहा है। और आज मैंने चूड़े वगैरह थोड़ी सी बढ़ा लिया, वैसे मैं सिंगल कड़ी डालती हूँ, तो बस यहाँ पे दो बढ़ा ली, क्योंकि ज़्यादा नहीं पहना जाता, गर्मी इतनी है। तो चलेगा, इस चलते हैं बाहर, शुरू करते हैं आज की पूजा वगैरह। और पूरे दिनचर्या आपके संग दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें बनाई हमने कान्हा जी के लिए, वो आपने कल वीडियो में देख ही लिया होगा। मैंने काफ़ी सारा भोग बनाया था कान्हा जी के लिए, और आज भी हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से हम कान्हा जी का बर्थडे बनाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं बाहर। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से कान्हा जी के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ और आपकी सारी विशेष पूरी करें। तो गाइस चलिए, लेट्स गो विद मी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए गाइस चलते हैं। ये देखिए मेरा फुल लुक सूट मैंने पहना है और मैरून के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। हालांकि रेड सूट है, बट मैंने मैरून दुपट्टा और मैरून प्लाजो के साथ इसको वियर करा है, तो प्यारा लुक आ रहा है इसका। चलिए गाइस चलते हैं पूजा करने। सो गाइज़ अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, और यहाँ पर मैं और नेहा दोनों मिलकर आज बना रहे हैं पहले बंधन बार, जो कि अशोक के पत्तों की बनाई जाती है। तो जब भी कोई शुभ मौका होता है या कोई फेस्टिवल होता है, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, दीपावली हो गई, या हमारे घर में कीर्तन हो गया, कुछ भी मतलब ऐसा अगर शुभ कार्य हमारे घर में हो रहा होता है, तो हम सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर और अपने मंदिर में अशोक के पत्तों की बंधन बार बना के जरूर लगाते हैं। तो वही हम सबसे पहले यही कार्य कर रहे हैं कि अभी हम फिलहाल अशोक के पत्तों की 2 बंधन बार बना रहे हैं, एक अपने मंदिर के लिए और दूसरी मुख्य द्वार के लिए। तो दोनों बनाने लग रही हैं, एक नेहा बना रही है और एक मैं बना रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर मेरी तो बंधन बार तैयार हो चुकी है, तो ये लगने वाली है मुख्य द्वार पर, और दूसरी मंदिर के लिए नेहा तैयार करी है। तो यहाँ पर हमने ये जो अशोक के पत्तों की बंधन बार थी वो लगा दी है मुख्य द्वार पर, काफ़ी सुंदर लग रही है। आ चुके हैं अभी मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। और ये मेरी पूजा की थाली बिल्कुल रेडी है, जिससे हम स्नान कराने वाले हैं पंचामृत। यहाँ पे शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ स्नान कराने के लिए। चंदन का तिलक, राधा रानी की रौली का, इसमें ये गंगा जल स्नान कराने के लिए, चढ़ाने के लिए फूल। और अभी फल में हमने यहाँ पे केले रखे हुए हैं, इसमें स्नान कराने वाले हो। ये हमारे कान्हा जी और राधा जी की पोशाक तैयार है, और ये हमारा मंदिर। सो गाइस इस बार हम मंदिर में ही पूजा करने वाले हैं और मंदिर में ही पूरी तैयारी करेंगे। शाम को भी यही पूजा होगी, तो सब चीज़ तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कान्हा जी का अभिषेक कराते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की परात ले ली और उसमें मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, और उसके बाद इसी में बिठा के हम अपने कान्हा जी का स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है और उस पर थोड़े से फूल और चावल डाल दिए हैं। तो अभी यहाँ पे हम अपने कान्हा जी को विराजित कर देंगे और यहाँ पर ही बैठाकर उनको स्नान वगैरह कराएंगे। ये सुबह का स्नान है, तो यहाँ पे भी हमने सुबह में भी पंचामृत से कान्हा जी को स्नान करवाया है। तो यहाँ पर पहले हमने शुद्ध जल से, साफ जल से स्नान कराया। उसके बाद पंचामृत का जो भी सामग्री होती है, यानी कि दूध, उसके बाद दही, शक्कर, घी, शहद, हम
हमने सारी चीज़ों से यहाँ पे कान्हा जी को बारी बारी से स्नान करवाया है और उसके बाद लास्ट में गंगा जल से, शुद्ध जल से कान्हा जी को एक बार और स्नान करवाया। इस तरह से पंचामृत से कान्हा जी का स्नान बहुत ही अच्छे से हुआ है। ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस है जो हम पहना रहे हैं अभी। सो गाइस कान्हा जी ने यहाँ पे पोशाक पहन ली है और अभी मैं उनको गले का हार, हाथ के कंगन, उनकी जो भी ज्वेलरी हम लेकर आए थे वो सब पहना देंगे। तो यहाँ पे बारी बारी से सारी चीज़ें मैंने उनको पहना दी और हमारे कान्हा जी का जो श्रृंगार है, सुंदर सा श्रृंगार, वो पूरा हो चुका है। देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और अब श्रृंगार पूरा करने के बाद यहाँ पर मैं कान्हा जी को शीशा दिखाऊंगी, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद उनको शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए आपको श्रृंगार कैसा लगा। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी को शीशा दिखा दिया और उनका चंदन का तिलक भी लगा दिया और अब मैं उनको अपने मंदिर में विराजित कर दूँगी। और गाइस कान्हा जी के बाद अब बारी थी हमारी राधा रानी जी की। तो यहाँ पे राधा रानी जी का भी हम श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी स्नान वगैरह करा दिया और उनको भी आज नई पोशाक पहना दी है। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी जी भी। उनके भी गले में हार और हाथों में चूड़े, जो उनके कंगन थे, और यहाँ पे सुंदर सा उनका मुकुट लगा दिया है। तो यहाँ पे राधा रानी जी का भी श्रृंगार हो चुका, उनको भी अब रोली का तिलक लगा दूंगी और उसका तिलक मैं अपनी मांग में भी लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे राधा रानी का भी श्रृंगार पूरा हुआ और अब दोनों को हम मंदिर में विराजित कर देंगे। उनको बिठा दिया है और देख सकते हैं राधा जी और कान्हा जी दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में बैठे हुए। तो अभी हम यहाँ पे पुष्प वगैरह जो लाए थे वो हम सब यहाँ पे चढ़ा रहे हैं और उसके बाद दीपक वगैरह प्रज्वलित करके हम करेंगे यहाँ पे राधा जी और कान्हा जी की आरती। अपनों सब रस इनको दीजय, आरती वाली कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजय। जय वो लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सो गाइज इस तरह से हमारी जो मॉर्निंग की पूजा थी वो हुई संपन्न। तो यहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद। सो गाइज पूजा हमारी हो चुकी है, अब बहुत अच्छे से हुई है। अभी बस मंदिर के में डेकोरेशन करेंगे, वो हम दिन में करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं आज हम। तो अभी पहले हमने पूजा निपटा ली है। और गाइस पूजा करने के बाद अब बारी थी कान्हा जी की भोग की। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह का पहला भोग लग रहा है, जिसमें हम हमेशा दूध देते हैं। दूध के साथ यहाँ पे हमने केले दे दिए भगवान जी को। तो यहाँ पे फिलहाल उसका भोग लगा दिया है और अपने लिए भी यहाँ पे मैं बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी आई थी भूख। उसके बाद दोपहर में हमने थोड़ी देर बाद कान्हा जी को कतलियों का भोग लगाया था, जो कि मैंने घी की और बीजों की बनाई थी।
और फिर हमने शुरुआत करी डेकोरेशन की। इस बार हमने अलग से डेकोरेशन नहीं करी है, जैसे हम हर बार थीम बनाते थे, बैकग्राउंड थीम होती थी पूरी कान्हा जी के बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे लिखते थे, कृष्ण जन्माष्टमी लिखते थे, बलून वगैरह काफ़ी चीज़ करते थे और बहुत सारी एक्स्ट्रा उसमें टॉयज़ वगैरह भी लगाते थे। बट इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं करा है क्योंकि आज नेहा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी कोल्ड कफ हो रहा था और मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो मतलब हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ अलग से टेबल वगैरह लगा के करें। तो इस बार हमने सिंपल सा मंदिर में ही डेकोरेट किया है और मंदिर के आगे एक टेबल लगा दी जिसमें हम अपने कान्हा जी को बिठा के स्नान वगैरह कराएंगे। जो भी हमें एक्स्ट्रा कुछ भोग वगैरह रखना होगा तो वो हम इस पे रख देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मंदिर की डेकोरेशन हो चुकी है और साथ में हमने झूले को भी डेकोरेट कर दिया है शाम के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मंदिर की सिंपल सी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर शाम के टाइम हमने लगाया कान्हा जी को एक और भोग जिसमें थे पेड़े और नारियल के लड्डू, तो उसका भी हमने भोग लगा दिया है। तो गाइस भोग लगाने के बाद अब हमने तैयारी करी थी शाम के खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने भोग में बनाई थी खीर और साथ में मीठे जवे। तो ये सब हमने टाइम से ही बना लिया था, शाम को हमने 5-6 बजे खीर बनाने रख दी थी ताकि रात को ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि शाम की संध्या आरती भी करनी थी, फिर कान्हा जी को भी सुलाना था और हमें कीर्तन में भी जाना था। बहुत सारे काम थे, हमने बच्चों को भी तैयार नहीं किया था क्योंकि हम लोग सोच रहे थे उनको रेडी करके नीचे कीर्तन में भी लेके जाए, तो इसीलिए हमने उन्हें दिन में रेडी नहीं किया। तो यहाँ पे हमने अभी फिलहाल कर दिया संध्या आरती और भोग में खीर और जवे बन चुके हैं। और फिलहाल यहाँ पे बना रही हूँ मैं बेसन का सूजी का हलवा, मतलब मिक्स करके बना रही हूँ, सूजी बेसन आटा सारी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे हलवा बनाया है। और गाइज अब बारी है हमारे कान्हा जी को सुलाने की। तो यहाँ पर खीरे में हमने कान्हा जी को सुला दिया है, संध्या आरती के बाद हमने यहाँ पे सुलाया। हम इसी टाइम सुलाते हैं, कुछ लोग दिन में भी सुला देते हैं, पर हम लोग शाम की संध्या आरती हो जाती है उसके बाद अपने कान्हा जी को खीरे में, फूलों में, जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसमें सुला देते हैं उनको ढक के। और अब इनका 12 बजे हम स्नान कराएंगे। तो जब तक कान्हा जी सो रहे हैं तब तक हमने तैयारी करी रात के खाने की, जिसमें बनाई थी हमने यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी, जो कि मैंने सिंपल बनाई थी, टमाटर मिर्च के साथ फ्राई करी थी और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनी थी। और यहाँ पे देखो मैं राधा रानी भी तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी राधा रानी, कितनी प्यारी लग रही है मेरी राधा रानी। लमट के लेकर आऊंगी, ठीक है। बोलो, कान्हा ने मक्खन खा लिया? हाँ, आपका मक्खन सारा चुरा के खा लिया। तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आपने मक्खन खाया? अभी ए कान्हा बोल, मक्खन खाया आपने? कह तो रिया मटकी में खाएगी, मटकी ये कह रही है मटकी दे दो मुझे, मटकी में माखन खाऊंगी। नहीं खाना, तुमने मक्खन नहीं खाना। मक्खन मैया नहीं बनाया था। हाँ। नोनी, आप नोनी हो? राधा हो आज तो आप, राधा रानी। हाँ। आज तो राधा बनी है मेरी गुड़िया। कह दो जिसको मैं अच्छी लग रही जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करो। देखो अच्छी लग रही है ना, जो वीडियो को लाइक करो। और जरा कि अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, और अच्छे अच्छे कमेंट करो वीडियो में। कमेंट करो। हाँ, राधे राधे लिखो, राधे राधे। राधे राधे देखो फ्रेंड। बहुत सुंदर लग रही भी राधा रानी। सो गाइस बच्चों की क्लिप वगैरह लेने के बाद उनको तैयार करने के बाद यहाँ पे हमने खाना पूरा बना दिया था, पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ बन चुकी थी, कचौड़ी वगैरह। और अब मैं जा रही हूँ नीचे कीर्तन में। so गाइस आज हमने पहनी है राजस्थानी पोशाक, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो पहले तो हम तैयार नहीं हो रहे थे मैं और नेहा, क्योंकि हम काम करके इतना थक गए थे ना। फिर नीचे प्रोग्राम था, जैसे कि मैंने बताया था कि आज नीचे कीर्तन है, तो फिर मैंने ये पहना और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हालांकि मैं एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ क्योंकि काम में बिजी थे, बस वीडियो बनाई है। सो गाइस फिलहाल मैं जा रही हूँ नीचे कीर्तन में, मैं, नेहा और नव्या। चलो नव्या।
बे चलो। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। कीर्तन तो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हम लोग लास्ट में ही आए थे और अभी शुरू हो चुकी है यहाँ पर आरती, क्योंकि 12 बज चुके हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं घर और अब हम अपने घर में जन्म से कराएंगे। 12 बज चुके हैं, नीचे आरती हो गई है और अपने घर की रह गई है, तो अपने घर की तैयारी करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुआ है। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो गाइज यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हमने करा दिया, उनको खीरे में से निकाल दिया है और अब बारी है उनके स्नान की। तो यहाँ पे हम पंचामृत के साथ सभी लोग स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे वही सुबह की तरह यहाँ पे मैंने दोबारा से स्वास्तिक वगैरह बनाया है प्लेट में और अच्छे से इसमें फूल वगैरह रख के हम अपने कान्हा जी को विराजित कर रहे हैं। और अभी घर के सभी लोग सभी सदस्य मिलके हम लोग कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोटे में पंचामृत पूरा बना के तैयार कर लिया था, एक ही जगह सारी चीज़ें मिला ली थी। सुबह हमने अलग अलग चीज़ें रखी थी, बट इस टाइम सबको करना था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने एक ही जगह लोटे में 5 चीज़ों को मिला के बना लिया था। और उसके बाद शुद्ध जल से सभी ने स्नान कराया और स्नान वगैरह कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछ के एक आसन पर, एक सिंहासन पर बिठाया और उसके बाद यहाँ पर कान्हा जी को तैयार किया। और ये है हमारे कान्हा जी की सुंदर सी नई ड्रेस, जो कि उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में हम लोग उनके लिए लेकर आए। ये उनकी ज्वेलरी मैचिंग की ड्रेस की, तो ये सारी चीज़ हम लोग नई लेकर आए कान्हा जी के लिए, क्योंकि भाई एक ही मौका होता है साल में जब कान्हा जी के लिए हम कुछ नया ला पाते हैं। इस बहाने से आ भी जाता है, वरना तो ऐसे ही रहता है कि भगवान के लिए कहीं कोई नहीं कर पाता, सबको अपने अपने खर्चों की दिखती है कि इतना खर्च हो गया, बट ये नहीं सोचते हैं कि ये सब भगवान का ही दिया है, तो उनके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ करें, दान पुण्य करें, भगवान के लिए भी लेकर आएँ। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी का श्रृंगार जो है वो अच्छे से हो चुका है। हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो, देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही मनमोहक उनका रूप लग रहा है। और यहाँ पे बांसुरी वगैरह सब कुछ दे दिया और अब बारी है कान्हा जी को सिंहासन पर बिठाने की। हमने राधा रानी को अभी दोबारा से तैयार नहीं किया है, क्योंकि हमने एक बार दिन में अच्छे से तैयार कर दिया था, तो मैंने दोबारा उनका श्रृंगार नहीं किया, वो पहले से ही इतनी सुंदर लग रही थी। बस हमने कान्हा जी का ही जन्म करा के उनको दोबारा से नए वस्त्र पहना दिए हैं और अभी उनको मोगरे की फूल की माला पहना दी है और साथ में यहाँ पर उनको चंदन का तिलक लगा दिया है कान्हा जी और राधा जी को। और अब कर रही हूँ यहाँ पे दीपक प्रज्वलित। बाबा की अखियन को तारो, बिन के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण न्यौछावर की जय। आरती
सो गाइज यहाँ पर हम सभी ने मिलकर आरती कर दी है बारी बारी से, और आरती करने के बाद अब बारी थी कान्हा जी के भोग की। तो यहाँ पे हमने जो कुछ भी बनाया था और जो कुछ भी इतने दिन से बना रहे थे, कुछ बाहर का भी था, कुछ हम लोग मिठाई भी लेकर आए थे और साथ में फल फ्रूट खाना पीना जो भी था उसका हम यहाँ पे अब भोग लगा रहे हैं। तो जब भी भोग लगाते हैं तो यहाँ पे पर्दा ज़रूर लगाना चाहिए, उनको दिखा के नहीं लगाना चाहिए। भोग लगाओ भक्तों की यही है इच्छा, आकर दर्श दिखाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। कृष्ण कन्हैया की जय। सो गाइज यहाँ पर पूजा भी हो चुकी है और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है, और अब बारी थी कान्हा जी को झूले पे बिठा के उनको झूला झुलाने की और उनका केक कट करवाने की। तो यहाँ पर केक आ चुका है, तो ये हमने बाहर से ही केक मंगाया, घर पर तो नहीं बनाया है। तो हमारे अब कान्हा जी झूले पे बैठ चुके हैं, सब लोगों ने झूला झुला दिया है, उनको जो भी दक्षिणा दी थी वो दे दी। और यहाँ पर हमने वृंदा को जगा दिया क्योंकि वो आज कान्हा बनी थी, तो हम उसी से अब केक कटवा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे कान्हा जी का केक भी कट चुका है, सबने अच्छे से कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और मैं उनको झूला झुला रही हूँ। तो इस तरह से हमारे कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो हुआ यहाँ पे कंप्लीट। सो गाइस पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और अब मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके खाना वगैरह खाऊंगी, अर्घ वगैरह सारी चीज़ दे दी, चंद्रमा को जल भी दिया हूँ। तो अब मैं बस खाना वगैरह खाना रह गया है, बर्तन वगैरह बहुत सारे काम भी निपटाने, ऊपर का सारा समेटना है। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। गाइस गुड बाय एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को, राधे राधे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो गाइस गुड बाय, राधे राधे।